हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखिए हम लोग इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं। उनको बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से कराऊंगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, 80 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम लोग पहला क्वेश्चन जो है आपका बेसिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करें, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य है आपका, ठीक है ना। 80 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम लोग कॉस्ट प्राइस या CP बोलते हैं, ठीक है। और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है आपका 50, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, तो हम SP जो है शॉर्ट में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका जो CP और SP का रेशियो आया, ठीक है, वो क्या आया आपका 50 बटे में आपका 80, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, तो कॉस्ट प्राइस आपका 5 है और सेलिंग प्राइस जिस आप उसको 5 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपका 3 का, ठीक है ना। और कितने में 5 रुपये में, 5 रुपये में 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसको आप सॉल्व करोगे, 1/5 क्या होता है आपका 20%, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 60% जो है आपका C पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन को हम लोग को डायरेक्ट सॉल्व, देखो इसमें हो क्या रहा है आपका, जो चीज़ आपकी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। आप देखो CP बटे SP के रेशियो में क्या आया है 50 बटे में 80, ठीक है ना। जो चीज़ 80 जो है CP से मल्टीप्लाई है, तो वो किसके सामने आया, SP के साइड, उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। और जो SP से मल्टीप्लाई है 50 जो है आपका SP से मल्टीप्लाई है, तो वो CP के सामने आया है। तो इस चीज़ को अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करता हूँ, चाहे इसी में देख लीजिए आप, जब भी कभी, अब यहाँ पे जगह नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको आपको डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट आपकी चेंज है। देखिए 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के आपका बराबर है। तो हम लोग अभी पिछले भी देख चुके हैं ना कि जो चीज़ क्रय मूल्य के साथ मल्टीप्लाई होता है वो SP के साथ आता है, और जो SP से मल्टीप्लाई होता है वो CP की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो जो चीज़ क्रय मूल्य के लिए है वो विक्रय मूल्य साइड लिखेंगे, 15 डायरेक्ट लिखो आपका, ठीक है ना। और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को हम लोग जो है सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो ये जो है 12 जो है आपका सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई है, तो किधर लिखेंगे, CP के साइड आपका, ठीक है ना। उल्टा आपको लिख देना है डायरेक्ट। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आप 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, ठीक है ना। 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका 1 का, ठीक है ना। तो 1/4 और गुणे में आपका 100% निकालना है, तो उसको 25% का आपको लाभ हुआ, ठीक है ना। तो B पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में इसको आपको ऐसे बनाना है डायरेक्ट, ठीक है ना। आपको पूरा बेसिक से सॉल्व करने की नीड नहीं, डायरेक्ट आप CP SP का आप रेशियो उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है वो सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो भी हो वो निकाल रहे थे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस X की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक से तो आप कर ही लोगे, डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करोगे, देखो चीज़ों को हमको उल्टा लिखना है। 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो इसको हम लोग SP के साइड लिखेंगे, और X वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो इसको CP के साइड लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, उसको 28% का प्रॉफिट हो रहा है आपका, ठीक है ना। मतलब 100 की चीज़ थी, उसको उसने 128 में उसको बेचा, तभी उसको 28% का प्रॉफिट आया। अब इस X की वैल्यू निकालना है आपको, तो कुछ ना करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। देखो 32 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और X को जो है 128 से, X गुणे में आपका 128, ठीक है। यहाँ से X की वैल्यू आप निकाल लो, तो ये हो जाएगी 32 गुणे में आपका 100 और बटे में आपका 128। 128 को तोड़ोगे, 4 3 12, 4 दूनी 28, ये हो गया आपका, ठीक है। तो 32 से 32 कट गया, तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25, ठीक है। X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25, ठीक है। अब आप इससे जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 25 की चीज़ जो है आप 32 में बेच रहे हैं, कितना 7 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। और कॉस्ट प्राइस आपका 25 है और गुणे में आप 100, देखिए तो 25 चौको 100 हुआ ना, 7 चौको 28% आपका देखो प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब हमारा जो हमने सॉल्व किया है वो एकदम सही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 28% प्रॉफिट, यहाँ पे भी 28% प्रॉफिट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में ऐसे ही डील करना है, ठीक है ना। अब इससे आसान तरीका इसका नहीं हो सकता है।